ओके सो हाय एवरीवन। सो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना रिपोर्ट राइटिंग का चैप्टर नंबर 9। अब अगर मैं इस चैप्टर के बारे में आप लोगों को बताऊं तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, जिसके अंदर ना आप लोगों को बताना पड़ेगा कि रिपोर्ट्स कैसे बनाई जाती हैं। आपको सिखाया गया है कि रिपोर्ट्स कैसे फॉर्म की जाती है। अब देखो यार, रिपोर्ट का मतलब ही क्या होता है? रिपोर्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ हो चुकी है, कोई इवेंट, कोई इंसिडेंट हो चुका है। अब उसके ऊपर आप लोग अपनी राय या आप लोग अपनी जिसको मैं कहूँ अपनी तरफ से एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। आप अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, इंसिडेंट हो चुका है, आपका इसमें कोई ओपिनियन नहीं लगेगा। ठीक है, आप में इसमें आपकी इसके अंदर कोई एडवाइसेस नहीं होगी। यहाँ पर कोई ओपिनियन या एडवाइस आप लोगों की तरफ से नहीं चाहिए। यहाँ पर तो सीधा आपको रिपोर्टिंग करनी है कि ये काम हुआ था। ठीक है, जैसे कि एक एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से अपने एम्प्लॉई को पूरा अपना बिजनेस अगर हैंड ओवर करके जाता है, तो एट द एंड ऑफ द डे एम्प्लॉई को बताना पड़ता है कि दिन भर में उसने क्या किया। अब कुछ पॉजिटिव हुआ चाहे नेगेटिव हुआ, दोनों ही केसेस में उसको रिपोर्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो रिपोर्टिंग वर्ड जब भी हम बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग, ये रिपोर्ट राइटिंग आप लोगों को कहाँ कहाँ करनी पड़ती है? रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली आप लोगों की होती है न्यूज़पेपर्स में। यानी कि टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स जो है वो मेरे पास क्या है? न्यूज़पेपर रिपोर्ट, एक है मेरे पास मैगजीन रिपोर्ट, एक है मेरे पास ऑफिशियल रिपोर्ट्स फॉर द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग की, रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है? अ रिपोर्ट इज एन अकाउंट विच इज गिवन ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। रिपोर्ट क्या है? एक तरीके का अकाउंट है, एक तरीके की आंसरेबिलिटी, एक तरीके का रिकॉर्डिंग है, जो कि किसी इवेंट की, किसी इशू की, सब्जेक्ट, स्पेशली इन दी फॉर्म ऑफ एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आफ्टर थ्रू द इन्वेस्टिगेशन एंड कंसिडरेशन बाय एन अपॉइंटेड पर्सन और अ बॉडी। एक बात बताइए, जैसे अगर न्यूज़पेपर में भी कोई रिपोर्ट अगर आप लोग पढ़ते हैं, तो वो रिपोर्ट जो है ना वो किसी आप लोगों के, अगर मैं कहूँ तो ऐसा नहीं है कि वो न्यूज़पेपर्स वालों ने अपनी मर्जी से अपने कुछ एडवाइसेस या सजेशंस कुछ लिखे हैं या अपनी मर्जी से कुछ भी कहानी बना दी है, नहीं। डेफिनेटली वो इवेंट हुआ है और उस इवेंट के ऊपर पूरी प्रॉपर रिसर्च करी है रिपोर्टर्स ने। तभी तो रिपोर्टर्स का नाम जो है रिपोर्टर्स रखा जाता है, बिकॉज रिपोर्टिंग वो क्रिएट करते हैं अपनी तरफ से। तो रिपोर्टर्स का काम ही तो ये होता है कि वो रिपोर्ट्स बनाते हैं। कोई भी इवेंट या कोई भी इंसिडेंट हुआ उसकी वो रिपोर्ट बनाकर देते हैं कि भाई ये काम हुआ था। ठीक है, मान लीजिए अगर कहीं पर चोरी हुई, आपके रिपोर्टर को पता चला, तो रिपोर्टर सिर्फ अपने न्यूज़पेपर में ये नहीं लिखेगा कि चोरी हुई थी। वो डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग जितनी इंफॉर्मेशन वो गैदर कर सकता है, वो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर मेंशन करेगा। चोरी कहाँ हुई थी, कितने बजे हुई थी, किसके घर पर हुई थी, कौन से एरिया में हुई थी, क्या क्या चोरी हुआ था वहां पर, क्या कोई मर्डर भी हुआ था या फिर मर्डर के कोई हमें साइंस वहां पर नजर नहीं आए। ठीक है, ये चोरी जो है आप लोगों की कौन कौन से आर्टिकल्स की हुई थी। मतलब इंसिडेंट हो चुका है, इवेंट हो चुका है, उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं रिपोर्टर्स। समझ रहे हैं? तो ये जो आपके इस तरीके से आप लोगों का ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? रिपोर्ट्स। इट इज अ रिटन it is written for a defined purpose and for a specific audience. Information and evidence is objectively and in a clear and a concise manner। मतलब कि अगर इन सारी बातों को मैं कुछ इस तरीके से लिखूं कि जो रिपोर्ट होती है वो किसी ना किसी तरीके के पर्पस के लिए बनाई जाती है। रिपोर्ट क्या है? आप लोगों का एक रिटन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट जो है ना, इसमें आपकी कोई राय या सजेशंस नहीं चाहिए। आपको तो बस जो हो चुका, जो भी घटना घटी, चाहे से वो अच्छी थी या बेकार थी, जैसी भी थी, कोई भी इवेंट हुआ, कोई भी इंसिडेंट हुआ, आपको उसके रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी करनी है, उसके आपको उसके रिगार्डिंग रिपोर्टिंग करनी है, और वो भी क्लियर एंड अ कंसाइज फॉर्म में। समझ रहे हैं? तो पर्पस क्या होता है रिपोर्ट राइटिंग बनाने का? पर्पस होता है कि कोई मैम इवेंट हुआ है या फिर कोई इंसिडेंट हुआ है, उसकी एक रिटन रिपोर्ट बनाकर हमको प्रेजेंट करनी है। अब ये जो रिटन रिपोर्ट है हम लोगों की, ये 3 टाइप की बनती है। एक तो न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट्स बनती है, एक मैगज़ीन रिपोर्ट बनती है, एक ऑफिशियल रिपोर्ट्स बनती है फॉर द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आपके डायरेक्टर्स जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें जब वो अपनी फॉर्म करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? अपनी तरफ से ऑफिशियल रिपोर्ट्स बना रहे हैं फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है? सो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स की जब मैं बात करती हूँ, उसमें सबसे पहले आ जाता है मेरे पास एक क्या? न्यूज़पेपर रिपोर्ट। दूसरा आता है मेरे पास मैगजीन रिपोर्ट। तीसरा आता है मेरे पास ऑफिशियल रिपोर्ट्स फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, फिर अब आती है कहानी। मैं आप लोगों के साथ एक फॉर्मेट शेयर करने वाली हूँ कि ये रिपोर्ट्स आपकी फाइनली बनाई कैसे जाती है। देखिए, रिपोर्ट बनाते समय आपको ये कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर आपको एक बॉक्स अपना बनाना पड़ेगा।
एग्जाम में भी अगर आप बना लोगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, उस रेक्टेंगुलर बॉक्स में सबसे पहले आपको हेडिंग मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मानो आपने एक कार एक्सीडेंट होते हुए देखा, तो हेडिंग क्या रहेगी? कार एक्सीडेंट एट जनकपुरी या कार एक्सीडेंट एट लक्ष्मी नगर। जितना हो सके छोटी रखिए अपनी हेडिंग को, हेडिंग मेंशन कर देंगे। ये रिपोर्ट आपकी कौन प्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, बाय CS नीति तहीम या फिर बाय सीनियर रिपोर्टर आशीष, इस तरीके से आपने मेंशन कर दिया। अच्छा, अगर आपके एग्जाम्स में आपको जो क्वेश्चन आता है, अगर उसके अंदर आपका नाम दिया गया है कि ये रिपोर्ट कौन बना रहा है, तो आप उसी का नाम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अगर कोई भी नाम नहीं दिया गया तो कोई भी आप फिक्टिशियस नाम ले लेंगे, अपना नाम मत यूज करिएगा। कोई भी फिक्टिशियस नाम ले लो, ABC XYZ, और डेजिग्नेशन में लिख देंगे सीनियर जर्नलिस्ट, इस तरीके से, या सीनियर रिपोर्टर। फाइन, आप रिपोर्ट, ये क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट बनाकर दे रहे हैं। कौन बनाकर दे रहा है? सीनियर जर्नलिस्ट या फिर रिपोर्टर, और उसका एक फिक्टिशियस नाम। क्वेश्चन में अगर नाम दिया गया तो वही नाम लिख देना। ठीक है, फिर ये इंसिडेंट कहाँ का था? लक्ष्मी नगर, न्यू दिल्ली। फाइन, उसके बाद आप डेट मेंशन कर देंगे कि ये इंसिडेंट हुआ कब। एक दिन पहले हुआ था, 2 दिन पहले हुआ था, ये कब हुआ था। वैसे तो न्यूज़पेपर्स के केस में ना हर रिपोर्ट के साथ में आपको डेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर की स्टार्टिंग में आप लोगों के ऑलरेडी जो होता है वो डेट होती है। देखो, मैं आप लोगों के सामने ना अभी एक न्यूज़पेपर ओपन करने जा रही हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स का, और उसमें मैं दिखाती हूँ कि इन लोगों ने रिपोर्ट्स को किस तरीके से बनाया है। ये देखिए, कोई सौम्य पिल्ले ही है जिन्होंने ये रिपोर्ट छापी है, और इन्होंने रिपोर्ट में यहाँ पर क्या लिखा है, बिकॉज माई पेन इज नॉट वर्किंग हियर। थोड़ा बहुत काम कर रहा है, ज्यादा नहीं कर रहा है, अदरवाइज मैं लिखवाती आपको। ये देखिए, रिपोर्टेड बाय सौम्य पिल्ले, उन्होंने अपनी ईमेल आईडी भी दी है, और फिर प्लेस आ गई यहाँ पर। डेट यहाँ पर मेंशन नहीं करी। क्यों नहीं मेंशन करी? क्योंकि बच्चे डेट ना आप लोगों की फर्स्ट जो हमारा पेज होता है ज्यादातर वो मेंशनड होता है। देखो यहाँ पर 20 अक्टूबर, क्योंकि ये न्यूज़पेपर है जो मैंने ओपन किया आप लोगों के सामने, तो डेट आपकी यहाँ पर वेबसाइट पर नजर आ रही है। जब आप लोगों के पास हार्ड कॉपी आती है न्यूज़पेपर की, तो आपने देखा ही होगा ऊपर ही स्टार्टिंग में बहुत छोटा छोटा डेट भी लिखा होता है, डे भी लिखा होता है, इनफैक्ट आप लोगों का ईयर लिखा होता है, पूरा प्रॉपर प्राइस लिखा होता है, कितने का न्यूज़पेपर है। इस तरीके से आप लोगों की ये रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट में देखो, ये इन्होंने रिपोर्ट किस चीज की दी। जैसे मान लीजिए, कोविड कर्व्स द हिट दुर्गा पूजा इन बंगाल, मतलब ये हेडिंग है रिपोर्ट की, न्यूज़पेपर रिपोर्ट की ये हेडिंग है, जो ये कह रहा है कि कोविड कोविड की वजह से ना जो दुर्गा पूजा है उसमें थोड़ी सी कमी आई है। ये देखिए, इन्होंने ये ट्रैक्स पिक्चर्स भी साथ में दे दी, पिक्चर्स आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो, ये रिपोर्ट किसने बनाई है? श्वेता गोस्वामी एंड जॉयदीप ठाकुर ने। आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा। ठीक है, उन्होंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी, एंड देन साथ में न्यू दिल्ली ऑब्लिक कोलकाता प्लेस आ गया हमारा, डेट नहीं आया। तो ये डेट क्यों नहीं आया? डेट इसलिए नहीं आया बेटा, क्योंकि न्यूज़पेपर तो आपका पूरा न्यूज़पेपर जो है उसकी हेडिंग में, स्टार्टिंग में ही आप लोग न्यूज़पेपर में मेंशन कर देते हैं। लेकिन हाँ, जब आप लोग एग्जाम में लिखोगे ना, एग्जाम में बनाते समय अगर आप डेट मेंशन कर देते हो स्टार्टिंग में ही, तो ठीक रहेगा। नहीं भी करोगे तो चल जाएगा एक बारी को। तो आपको प्लेस मेंशन कर दिया, आपने डेट मेंशन कर दिया। फिर आता है कि फाइनली आपने रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा। रिपोर्ट में सबसे पहले ना आप लोग उस रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन कराएंगे, फिर मेन कंटेंट लिखेंगे, और उसके बाद कहीं जाकर आप इसका कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप लोग मान लो कोई ना इंसिडेंट हो रहा था, एनुअल डे फंक्शन हो रहा है, मैं स्कूल की रिपोर्ट एक बना रही हूँ मैगजीन के लिए, स्कूल की मैगजीन के लिए रिपोर्ट बना रही हूँ, और उसमें मैंने लिखा कि पिछले महीने क्या क्या हुआ था। पिछले महीने एक एनुअल डे फंक्शन हम लोगों के लिए रखवाया गया था। ठीक है, पिछले लास्ट मंथ एक एनुअल डे फंक्शन हुआ था। क्या हुआ था? एनुअल डे फंक्शन हुआ था। ठीक है, किसने कंडक्ट करवाया था? स्कूल ने कंडक्ट करवाया था। कब करवाया था? डेट आप मेंशन कर देंगे। कहाँ करवाया था? स्कूल के बेसमेंट में करवाया था। वो आपने इंट्रोडक्शन में सारा का सारा मेंशन कर दिया। अच्छा, क्यों करवाया था? क्योंकि एवरी ईयर ये एक फंक्शन हमारा कंडक्ट किया जाता है, जिसमें हम लोग जो है अपने से ईयर एंड को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन आप लोगों का
पार्टिसिपेट किया था, किस किस ने फंक्शन में परफॉर्म किया था, वो सारी बातें। फिर आपका मेन कंटेंट आ जाता है कि उस एनुअल फंक्शन के अंदर आपका वो फंक्शन कब स्टार्ट हुआ, उसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स रखवाए थे, सिंगिंग कंपटीशन रखवाया था, डांसिंग कंपटीशन रखवाया था, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स एंड ईच एंड एवरी यू नो टीचर वर प्रेजेंट देयर। अच्छा, वहां पर फूड स्टॉल्स भी थे, खाने पीने का भी अरेंजमेंट किया गया था। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने लिखनी है किसके अंदर, मेन कंटेंट के अंदर। फिर आ जाता है आप लोगों का क्या, कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप लोग क्या मेंशन कर देंगे, कंक्लूजन में ये लिख देंगे कि एट द एंड एनुअल डे फंक्शन बहुत ही अच्छा रहा, वी हैड अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, ऐसा लगा था इट वाज जस्ट लाइक अ फैमिली, लाइक सो। इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट की एंडिंग कर देंगे। अब तो यहाँ पर तो मैंने एनुअल डे फंक्शन की बात करी है, मानो अगर मैं ये कोई नेगेटिव रिपोर्ट बना रही हूँ कि मान लीजिए मैं स्कूल की मैगजीन के लिए ही, स्कूल की मैगजीन के लिए कोई एक रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ, किस रिगार्डिंग, कि मान लीजिए पिछले महीने हमारे स्कूल में आग लग गई थी, राइट। तो अब मैंने उसके रिगार्डिंग भी ना अपने आने वाली मैगजीन के अंदर मेंशन किया कि लास्ट मंथ वाज लिटिल डिफिकल्ट फॉर आवर स्कूल, क्योंकि वहां पर क्या हुआ था, वहां पर हमारा ये इंसिडेंट हो गया, ये एक तरीके का एक्सीडेंट हो गया था हमारे साथ। क्या, थर्ड फ्लोर पर फायर ब्रोक आउट हो गई। अब यहाँ पर आप ये नहीं लिखोगे कि वॉलंटरी किसने पार्टिसिपेट किया, ऑब्वियसली उसमें किसी ने जानबूझकर पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। उसमें हम लोग ये चीजें मेंशन करेंगे कि क्या हुआ, फायर ब्रोक आउट हो गई, किसने करी अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया, मगर हो गई, हमारे स्कूल में हुई, कब हुई, डेट आपने मेंशन कर दिया, कहाँ हुई, स्कूल के कौन से फ्लोर पर हुई, वो सारा आपने अपने फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन कर दोगे, वहां पे वॉलंटरीज पार्टिसिपेशन नहीं आएगा। अच्छा, ये कैसे लगी, सुनने में आया है कि इस तरीके से कुछ हमारे पावर कट हो गया था, एंड देन अगेन हमारे पावर की जो भी सप्लाई थी उसमें कुछ इश्यूज आए, जिसकी वजह से फायर जो है वो ब्रोक आउट हो गई। अभी हमें रिपोर्टेडली यही पता लगा है, आगे की इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिर मेन कंटेंट आप मेंशन कर देंगे कि इस तरीके से आपकी क्लासेस प्रॉपर तरीके से कंडक्ट हो रही थी, अच्छी तरीके से क्लासेस हो रही थी, कि तभी अचानक एक स्टूडेंट के जो है आवाज आती है कि फायर ब्रोक आउट हो गई। ये सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पर मेन कंटेंट के अंदर मेंशन कर देनी है। एंड देन कंक्लूजन में आप क्या मेंशन करेंगे कि किसी भी तरीके की हानिकारक किसी भी तरीके का हम लोगों को लॉस नहीं हुआ, टचवुड, एंड हम सब स्कूल के साथ हैं, एंड डेफिनेटली किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, स्कूल पहले भी उतना ही स्ट्रांग था जितना वो आज स्ट्रांग है, एंड विल मेक श्योर कि इस तरीके का इवेंट फिर कभी फ्यूचर में ना हो। तो ये नेगेटिव एक इवेंट हुआ, एक नेगेटिव इंसिडेंट, एक एक्सीडेंट हुआ आपके साथ, जिसको आप लोगों ने इन डिटेल यहाँ पर समझाया। ठीक है, तो जब ये काम आप लोग इस तरीके से कर दोगे बेटा, आपकी रिपोर्ट राइटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए, मैं आप लोगों के साथ ये मैंने एक बारी फॉर्मेट दोबारा से डिस्कस कर देती हूँ कि फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट में सबसे पहले आ जाएगी हेडिंग। ठीक है, किसने इसको रिपोर्टिंग करी, देखो न्यूज़पेपर में आपने देखा था कि जिसने भी इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया उसका नाम लेफ्ट हैंड साइड में मेंशन था, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में भी मेंशन कर सकते हो, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। क्योंकि वैसे भी राइट हैंड साइड में ज्यादातर तब किया जाता है जब ना स्कूल पर्पस के लिए मैगजीन्स में आप लोगों की रिपोर्ट्स बनती है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों की रिपोर्ट्स जो है वो प्रिपेयर करी जाती है, उस दौरान ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर एंड कंसाइज डॉक्यूमेंट, मेक श्योर रिपोर्ट बनाते समय आपको, आपकी देखिए कोई एडवाइस नहीं चाहिए, कोई सजेशन नहीं चाहिए, आपको जैसा हुआ है एग्जैक्टली बस रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना है। ठीक है, आपको पर्पस बताना पड़ेगा, फॉर्मेट आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आपको सबसे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन, दूसरा पॉइंट मेन कंटेंट, और तीसरा पॉइंट कंक्लूजन मेंशन करना पड़ेगा आप सबको। इंट्रोडक्शन में कौन था, क्या था, कब हुआ, किधर हुआ, क्यों हुआ, ये सब चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। फिर मेन कंटेंट में आपने बताना पड़ेगा कि वो एक्सीडेंट एग्जैक्टली हुआ कैसे, कैसे वो स्टार्ट हुआ, कैसे पता लगा कि वो एक्सीडेंट हुआ था, या फिर कोई इवेंट हुआ है आपका पॉजिटिव नोट पे, तो वो इवेंट हमारा कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने स्पीच दी स्टार्टिंग में ही, और फिर उसके साथ जो है सारे फंक्शंस हमारे स्टार्ट किए गए इन अ पॉजिटिव वे, राइट। एंड देन फाइनली आप लोग क्या मेंशन कर देंगे यहाँ पर, कंक्लूजन। अब जरा देखते हैं इंस्टीट्यूट ने हमारे जो ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट, मैगजीन रिपोर्ट्स एंड ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, इनके जो सैंपल्स दिए गए हैं, राइट, उनको एक बारी हम लोग अपना कंसिडर करते हैं। ये सब कुछ रहने दीजिएगा, देयर इज नो नीड टू स्टडी देम।
बिकॉज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। सीधा हम लोग सैंपल पर आ रहे हैं। सैंपल रिपोर्ट्स, सबसे पहले आप लोगों को सामने दिख रहा होगा न्यूज़पेपर रिपोर्ट। ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट देखो, हेडिंग डाल दी आप लोगों ने, डॉटर ऑफ गार्डनर्स टॉप बोर्ड एग्जाम। डॉटर ऑफ गार्डनर टॉप्स बोर्ड एग्जाम, मतलब गार्डनर की एक माली की बेटी ने बोर्ड एग्जाम्स को टॉप किया है। हेडिंग आ गई, ठीक है, प्लेस आ गया, डेट भी आ गई यहाँ पर। और किसने इसको प्रेजेंट किया? बाय रिया शर्मा। आप इस रिया शर्मा को राइट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं। अब आप लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया, क्या इंट्रोडक्शन दिया? दैट सुमन नायक, द डॉटर ऑफ अ म्युनिसिपल गार्डनर ओम नायक, हैज topped the Odisha board senior secondary examination with 98.8% marks. Her success has been lauded by staff members of her school, the government। देखो ये कहां पर किसने किया? डॉटर ऑफ अ म्युनिसिपल गार्डनर ओम नायक, ठीक है। इसके अलावा कहां से किया? आप लोगों का ओडिशा बोर्ड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, क्या किया? 98% मार्क्स लाकर टॉप किया, ठीक है। एंड देन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मलकनगंज, द ओडिशा एजुकेशन बोर्ड एंड द स्टेट एजुकेशन, इन सब ने भी जो है सपोर्ट किया, अपलॉड किया, इन सब ने भी मोटिवेट किया, इन सब ने भी एक्नॉलेज किया, लॉडेड किया किसके रिगार्डिंग? हर सक्सेस। अब सेकंड पैराग्राफ में आप लोगों ने थोड़ा सा कंटेंट लिख दिया। व्हेन द न्यूज वाज कन्वेड टू सुमन बाय हर क्लासमेट शी डिड नॉट बिलीव देम। जब ये न्यूज, कौन सी न्यूज? जिसके बारे में आपने पहले ही बता दिया। अब उस न्यूज के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग एक सेकंड पैराग्राफ में आ गई, ठीक है, जैसा फॉर्मेट में दिखाया गया था। हाउ इवेंट स्टार्टेड एंड हाउ वेर द हाइलाइट्स ऑफ द इवेंट। ये काम हुआ कैसे, कब पता चला, कैसे पता चला? सुमन को उसके फ्रेंड्स ने बताया, पहले उसे बिलीव नहीं हुआ, फिर उसके फादर ने भी जब उसको यही बात बोली, तब उसके प्रिंसिपल ने ये बात बोली, तब फाइनली उसको इस बात पर यकीन हुआ। सुमन्स फादर ओम नायक इज ओवरजॉयड एट द न्यूज। उनके फादर ओवरजॉयड थे और उन्होंने यही बोला कि मेरी बेटी हमेशा से एक ब्राइट स्टूडेंट रही है और मैंने कभी किसी चीज की कमी नहीं रखी, नो मैटर मेरी क्या पोजीशन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या? कंक्लूजन। देखो जरा, ये देखिए पूरा आपने लोगों ने, इन्होंने क्या किया, ये मेन बॉडी में पार्ट आ जाएगा आप लोगों का, एक बार रीड जरूर करिएगा इसको। When asked about her future plans, Suman said she wished to become a doctor. However, she was unsure if she could pursue her dream because of the financial problems. She hopes that she will not be able to secure a scholarship and get the funding by the government. The Times Group has started, अब ये conclusion है, The Times Group has started an initiative to help Suman fulfill her aspirations। आपने अपने न्यूज़पेपर के बारे में अब अच्छा लिख दिया कि हम लोगों ने शुरुआत करी है, हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम सुमन की कुछ मदद करेंगे फाइनेंशियली। एनीवन, और भी कोई अगर इंटरेस्टेड है इस तरीके से एजुकेशन को फाइनेंस करने के लिए, तो प्लीज आप अपना चेक जो एक बनाकर आप हमारे पास टाइम्स ऑफ इंडिया, MG रोड, भुवेश नगर में भेज सकते हैं। बस रिपोर्ट आपकी समाप्त। आपको क्या करना है बेटा, इसको पूरा रीड करना है सिर्फ 2 बारी, दैट्स इट। फिर सैंपल 2 भी आप पढ़ेंगे, ये भी न्यूज़पेपर रिपोर्ट का ही है। अब एक बारी मैगजीन रिपोर्ट पढ़ ले। मैगजीन रिपोर्ट में भी देखो पहले हेडिंग आ गई, सेंट एग्नेस पब्लिक स्कूल सेलिब्रेट्स एनुअल डे, ठीक है। हेडिंग जो है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोशिश करिए कि वो शॉर्ट ही रहे, ठीक है। कौन बना रहा है? बाय मनोज उपाध्याय। क्या रिपोर्ट बनाई जा रही है देखो तो जरा। सेंट एजन स्कूल ग्रीन पार्क, प्लेस आ गई, celebrates its annual day on 2nd May with great fanfare. Mr. Arvind Kejriwal, the Chief Minister of Delhi, was the chief guest at the function. भाई किसी को चीफ गेस्ट भी बनाओगे ना, देखो चीफ मिनिस्टर को बना दो चीफ गेस्ट, या फिर अपने एरिया के MLA को बना दो, ठीक है, या किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को नाम बना दो, कोई भी XYZ नाम कर दो, या फिर हमने स्कूल के जो हमारे ट्रस्टी थे उनको हम लोगों ने क्या बनाया? चीफ गेस्ट बना लिया। या फिर मानो अगर कोई क्रिकेट से रिलेटेड आप लोगों का कोई फंक्शन था, क्रिकेट से रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन था, तो किसी क्रिकेटर को बुला लिया, किसी आपके रिटायर्ड क्रिकेटर को बुला लिया एज अ चीफ गेस्ट, बुलाओगे तो इंप्रेशन अच्छा रहेगा। The program began with the lighting of the lamps by the chief guest. It is followed by a welcome address and the presentation of the school annual report by the principal, Miss Swati Mehra. Now, the first item of the cultural program was presented by the primary wing. It was a musical drama
on the necessity of protecting the environment for the future generation. The little children expressed themselves brilliantly, bringing out the perils of destroying our planet. The middle school showcased the culture of India through folk dance. Each dance was preceded by beautiful audio-visual effects. Now, depicting the main cultural features of the region, the colorful dresses of the graceful Garba dancers, the vigorous and the energy of Bhangra dancers. आपने जो भी फंक्शंस होते हैं, आप लोगों ने भी स्कूल में एनुअल फंक्शंस अटेंड करे हुए हैं, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइएगा कि फंक्शन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट ने जितना लिख दिया आपको एग्जैक्टली इतना ही लिख कर आना है या यही वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। आपको इनको रीड जरूर करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को एक आइडिया फॉर्म हो जाए कि किस तरीके से एनुअल डे फंक्शन जो है उसके बारे में लिखा जाता है। और जब आप लोग क्वेश्चन देखेंगे ना, आपके पास आएगा आरटीपीज में, उसके अंदर भी बच्चे आपके क्वेश्चन के अंदर ना कोई हिंट जरूर दिया गया होता है कि किस तरीके से फंक्शन को सेलिब्रेट किया गया। बाकी आप अपनी तरफ से कहानियां बना दीजिएगा। अब द ग्रैंड फिनाले वाज the speech by Mr. Arvind Kejriwal. He highly praised the performance by the children and then appreciated the thought-provoking themes chosen by them. Getting my point? इस तरीके से होगी रिपोर्ट राइटिंग। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा। जस्ट फॉलो द फॉर्मेट, प्लस अपनी तरफ से कोई ज्यादा आप वहां पर रिपोर्ट बनाकर कोई आप किसी को एडवाइस नहीं दे रहे हो कि ऐसा कर लेते, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये सब नहीं। जो हो चुका है उसके बारे में कोई भी इवेंट, कोई भी इंसिडेंट, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बारे में आप सीधा रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये याद रखिएगा। प्रैक्टिकली एकदम काम करेंगे ना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। द प्रोग्राम कंक्लूडेड विद द वोट ऑफ थैंक्स बाय सागर मेहता, द स्कूल हेड बॉय। खत्म हो गया। अब आइए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी देख लेते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रिपेयर करी जाती है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड विद कॉम्प्लेक्स डेटा एंड द फिगर्स। अ शॉर्ट रिपोर्ट इज बीन गिवन। वैसे तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बहुत बड़ी बनती है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। अब ये देखो इन्होंने कितनी बड़ी फाइनेंशियल रिपोर्ट बना दी है। ज्यादातर आपके पास नहीं आती है, मगर अगर आ जाती है ना तो मैं एक सिंपल सी टिप देती हूँ आपको। आपकी जो बैलेंस शीट आप लोग अपनी बनाते हैं, राइट, आप लोग जैसे पूरा एक कॉलम बनाते हैं, फिर एक दूसरा कॉलम बनाते हैं, फिर उसके बाद आप बैलेंस शीट उसके अंदर उसकी वो फिलअप करनी शुरू करते थे, उसको थियोरेटिकली यहाँ पर मेंशन कर देना। वही है आपकी रिपोर्ट, ठीक है। पहले तो हेडिंग एंड देन फाइनली क्वार्टरली रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, वो आपने मेंशन कर दिया। फिर आपने प्लेस आ गया, डेट आ गया, मेंशन आ दिया। यहाँ पर आपने मेंशन कर देना कि रिपोर्ट किसके द्वारा दी जा रही है, और फिर बस अपनी कंपनी का नाम, उसकी डिटेल आप लोगों को, और बैलेंस शीट जो आप लोगों ने बनाई थी उसको थ्योरेटिकली यहाँ प्रेजेंट कर देना कि हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंसिडर करते हुए इतना डिविडेंड डिक्लेयर किया, इतना डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया, वी आर एक्सपेक्टिंग हमारे अगले साल में इससे ज्यादा प्रॉफिट्स होगा। मतलब ये सारी चीजें आप लोग अपनी मेंशन कर देंगे। ये देखिए, बस दिस इज द वे यू गाइज आर सपोज टू। ये देखिए आपकी रिपोर्ट्स किस तरीके से, अगर आप किसी इंडिविजुअल इंसान को रिपोर्ट बनाकर दे रहे हो, टू मिस्टर सुनील गुप्ता, है ना, फ्रॉम मिस्टर नीलेश उपाध्याय, आप लोगों की डेजिग्नेशन आ जाएगी, डेट, सब्जेक्ट, ये तो बिल्कुल ही लेटर की तरह हो गया जो आप लोगों ने फॉर्म करी है। इट इज कंप्लीटली लाइक अ लेटर। तो अब आप लोगों को क्या करना है वो सुनिएगा ध्यान से। ये वीडियो देख लेने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वीडियो देख लो, ठीक है। दूसरा, अपने बीसीआर का रजिस्टर ओपन करिएगा और उसके अंदर ये फॉर्मेट बनाइएगा, बिल्कुल खाली फॉर्मेट, सिर्फ फॉर्मेट बनाना है, कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज से बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट देख कर, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट, एक मैगजीन रिपोर्ट, ठीक है, और एक आप लोगों की क्या फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो देख कर आपको फ्रेश पेजेस पर बनानी है। पहले एक पेज पर न्यूज़पेपर रिपोर्ट पूरी देख कर, फिर मैगजीन रिपोर्ट, एंड देन आप लोगों की जो भी अदर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनती है उनको एक एक बारी लिखिएगा देख कर, और फॉर्मेट दिमाग में रखिएगा। इसके बाद जैसे आपको, अब आपको क्या करना है, अब आप लोगों को आरटीपी उठानी है, और आरटीपी में सबसे पहले मैंने मॉक टेस्ट पेपर्स भी आप लोगों के साथ डिस्कस किए हुए हैं, नहीं हो तो प्लीज ग्रुप में मेंशन करके बोल देना मैम एमटीपी दे दीजिए, आई विल प्रोवाइड देम, ठीक है। आपको क्या करना है, 2020 नवंबर
2020 मई, 2020 आप लोगों की 2019 एंड देन 2019 की ही अक्टूबर की या अप्रैल मार्च की जो भी आई हुई है आपके पास, 3 है वैसे तो। इन सब की आरटीपीज अब आप लोगों को सॉल्व करनी है। अब एक साथ बैठकर एक ही दिन में पूरा रिपोर्ट राइटिंग मत करना, नहीं समझ में आने वाला। आपको डेली की प्रैक्टिस की जरूरत है, डेली प्रैक्टिस की जरूरत है गाइज आपको। मान लेते हैं अगर आप लोगों के पास 30 दिन भी बचे हैं, इस 30 दिन में से अगर आप लोगों ने 20 दिन भी, 20 डेज भी अगर आप लोगों ने मेरे कहे अनुसार बीसीआर की बच्चे प्रैक्टिस कर ली, बस काम हो गया। डेली आपको 15 मिनट देख देख कर रिपोर्ट राइटिंग, देख देख कर करनी है, मैं फिर बोल रही हूँ। रिपोर्ट राइटिंग एक लिखनी है, फिर 15 मिनट में एक सीवी बनाना है, फिर 15 मिनट में एक लेटर बनाना है। 2 घंटे तो बीसीआर के लिए निकाल ही लेंगे इस तरीके से, और वो 2 घंटे के अंदर आप लोगों के कम से कम 6 से 7 चैप्टर तो निपट ही जाने चाहिए 15 मिनट में, क्योंकि देख कर रहे हो सारे काम, इसलिए 15 मिनट से ऊपर लगाया ना। 15 मिनट से कम लगाओगे तो अपनी पीठ थपथपा लीजिएगा, लेकिन 15 मिनट से ज्यादा मत रखिएगा, मिनट्स बना लो, ठीक है। 15 मिनट जो है, अब आप लोग क्या करिए, अपनी वोकैबुलरी वाला जो चैप्टर है उसको रिवाइज कर लो। मतलब दीज आर द वेज through which you are going to these are the ways that will help you actually to crack your BCR exam, because as I have told you earlier also, BCR is more about practice, it is more about writing. Getting my point everyone? I really hope देखिए बहुत छोटा सा लेक्चर है और इसकी जरूरत भी नहीं है इससे ज्यादा इसको खींचने की। सो लेट्स जस्ट बी प्रैक्टिकल एंड डू द प्रैक्टिस। फॉर एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर और ऑन Instagram. Goodbye everyone.